आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण, जो एएनएम की ट्रेनिंग होती है उसको कहते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है, यानी कि 2023-24 में जो प्रवेश होने वाले हैं उसके लिए विज्ञप्ति सरकार ने जारी कर दी है। इसके लिए प्रवेश की जो दिनांक है वो 1 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 साढ़े 6 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। आप 20 तारीख तक इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, यानी कि आप जिस ज़िले में आवेदन कर रहे हैं, ये विज्ञप्ति जिलेवार जारी की गई है। इसमें आपको जिस ज़िले में आवेदन करना है उसके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम आपको एक 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर देना होगा, जो कि आवेदन का शुल्क है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए निःशुल्क है, उनको आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन पत्र आप रजिस्टर्ड साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत खुद जाके भी जमा करा सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें डिटेल से आपको मैं बता दूं। शैक्षणिक योग्यता इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड की इसके समकक्ष सीनियर सेकेंडरी परीक्षा नई स्कीम 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि जो 12वीं पास है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से अगर कोई अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रखा है तो उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि की अगर बात करें तो ये 2 साल की ट्रेनिंग होगी। इसमें 18 माह प्लस 6 माह की इंटर्नशिप दी जाएगी। आयु सीमा इसमें न्यूनतम आयु 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य या अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट दे है। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के अंक तालिका प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण इसमें सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग आरक्षण है, जिसमें पिछड़ी जाति में 21%, अनुसूचित जाति में 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 12% है। और इसके साथ ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों, विधवाओं एवं तलाकशुदा तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला अभ्यर्थियों का विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। इसमें इन सभी के लिए अलग से आरक्षण होगा। आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 5 वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता 12वीं पास वाली आशा सहयोगिनियों के लिए इसमें भी 5 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है एवं भाग से भरना आवश्यक है, जिसमें नियुक्ति प्रशासनिक अधिकारी में कार्यालय मोहर लगाकर प्रमाणित करना अनिवार्य है। आशा सहयोगिनियों को आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के आधारभूत प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां प्रमाणित करना आवश्यक है। इसमें जो राज्य सरकार का पत्र क्रमांक है उसके अनुसार आशा सहयोगिनियों को 10% आरक्षण दे है। इसके साथ ही मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस के मृतक कर्मियों की विधवाओं के लिए भी इसमें 3% आरक्षण दे है। विधवाओं एवं तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिए 2% आरक्षण दे है। इसमें निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 4% आरक्षण, एक पेड़ से विकलांग, विकलांग श्रेणी में हॉरिजॉन्टल वरीयता के आधार पर आरक्षण दे है। 40% से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। विभागीय महिला
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा, इसमें संविदा सेवा सम्मिलित नहीं है, तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक 15% आरक्षण देय होगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में चयन के बाद नियमानुसार अवकाश लेना होगा। विभाग में सुविधा, कॉन्ट्रैक्ट, यूटीबी, समेकित वेतन, फिक्स पे पर कार्यरत कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार डूंगरपुर, बांसवाड़ा पूरे जिले एवं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिले के अनुसूचित खंडों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थियों का 45% तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का 5% आरक्षण होगा तथा शेष 50% सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होगी। उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही के प्रशिक्षण केंद्रों पर अनुसूचित खंडों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। 12 प्रशिक्षण केंद्र पर नियमानुसार शहरी अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाएगा। अतः इन जिलों में दूसरे अभ्यर्थी जो जनरल या ओबीसी के वो फार्म नहीं भरे तो अच्छा है। चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। अतः आवेदन पत्र के साथ सभी अपने मूल निवास की प्रति जरूर लगाएं। इसमें मेरिट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित मुख्य जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतया मेरिट के आधार पर जिलेवार श्रेणीवार मेरिट सूचियां तैयार की जाकर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन से प्रमाणित करवाई जाएगी। संयुक्त निदेशक जोन से प्रमाणित श्रेणीवार मेरिट सूचियां निदेशालय को भेजी जाएगी। तत्पश्चात निदेशालय के निर्देशन में आरक्षण की श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु पृथक से तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों, विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मेरिट सूची, चयन सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध रहेगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को पत्र द्वारा भी सूचित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा चयन आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी के पास रहेंगे और उनका संबंधित बोर्ड संस्थान से सत्यापन हो जाने के बाद ही लौटाए जाएंगे। यदि सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी के कोई दस्तावेज फर्जी पाए जाएंगे तो तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुए ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किए प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों के अनुसार पूर्ण पात्रता रखती हो। चयन के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन प्रतिवेदन का निस्तारण इस निदेशालय के निर्देशों के अध्ययन होगा। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी काउंसलिंग का समय प्रातः 9:30 से साय 2 बजे तक का ही निर्धारित रखेंगे और यहाँ जो भी चयनित होगा उन्हें नियमानुसार स्टाइपेंड दे होगा। प्रशिक्षण के नियम, प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति की अनिवार्यता, अवकाश, पाठ्यक्रम एवं अन्य शर्तें जो समय समय पर राज्य सरकार, इस निदेशालय या राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित की जाएगी की पालना करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी विपरीत प्रभाव के लिए प्रशिक्षणार्थी स्वयं जिम्मेदार या उत्तरदायी होंगे। इसमें जो आवेदन पत्र है उसमें आपको क्रम संख्या 2 में सीनियर सेकेंडरी बोर्ड का नाम लिखना है, उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, पूर्णांक, प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है वो भरना है। अभ्यर्थी की जाति का जो भी जिस जाति में आते हैं आप उसमें आप जिस श्रेणी में आते हैं उसमें आप यहाँ निशान लगाएं। क्या अभ्यर्थी निःशक्तजन OL अर्थात एक पेड़ से श्रेणी में
प्रवेश चाहती है? यदि विकलांग है तो हाँ नहीं तो नहीं। क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है? यदि विभागीय कर्मचारी है तो हाँ नहीं तो नहीं। क्या अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी है? यदि आशा है तो हाँ नहीं तो नहीं। क्या मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, पुलिस मृतक कर्मियों के विधवा, अन्य श्रेणी की विधवा या तलाकशुदा है? यदि हाँ है तो हाँ नहीं तो नहीं। इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यदि हाँ तो श्रेणी का नाम लिखें। आवेदन शुल्क जो जनरल या ओबीसी के अभ्यर्थी है उनको पोस्टल ऑर्डर डाकघर से बनवाना होगा 20 रुपये का। उसके नंबर, दिनांक और राशि यहाँ लिखनी होगी। भाग बे में अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना है। 2 नंबर पर अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में, पिता का नाम हिंदी में 3 नंबर, 4 नंबर पर पिता का नाम अंग्रेजी में, 5 नंबर पर पति का नाम, 6 नंबर पर पति का नाम अंग्रेजी में लिखना। जन्म तिथि, दिनांक 31/12/2023 को आपकी आयु कितनी हुई है, वर्ष, माह और दिन में लिखनी है। फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर अपने लिखने हैं। डाक का पता और यहाँ हस्ताक्षर आवेदक को पूरे करने हैं। यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी है तो आपको भाग से बढ़ना है। इसमें आप अपना नाम, पिता पति का नाम, पद का नाम, नियुक्ति तिथि, वर्तमान पदस्थापन स्थान और जिला, और यहाँ आपको अपने साइन करना है। हस्ताक्षर आवेदक के। उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार सही है। यहाँ जो भी आपका प्रशासनिक अधिकारी है उसके हस्ताक्षर करवाने हैं। यदि आशा सहयोगिनी है तो उनको ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हस्ताक्षर करवाने हैं। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उसको सीडीपीओ के हस्ताक्षर करवाने हैं। और यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो उसको अपने जो भी प्रभारी अधिकारी है उनके हस्ताक्षर करवाने हैं। भाग दे घोषणा में मैं पुत्र पुत्री श्री घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है तथा मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी है आपको। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आशा सहयोगिनी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो उनके जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है वो लगाने हैं। आशा को मॉड्यूल 6-7 के चारों राउंड के प्रमाण पत्र की प्रति यहाँ संलग्न करनी है और यहाँ दिनांक और स्थान लिखना है और आपके हस्ताक्षर करने हैं। और आपको, आप जिस भी ज़िले में आते हो वहाँ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ये आवेदन पत्र डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्ति भिजवाना है। इसमें आप अपने ज़िले के हिसाब से जो वहाँ पे सीटें हैं उनकी संख्या भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस आवेदन पत्र को मैं इस वीडियो के साथ नीचे दिए गए लिंक से शेयर भी कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको आवेदन भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख भी सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।